की बात करें तो फिर क्या हमें सहरी में भी फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए, वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन जो है के बाद हमारे पास ये वेजी एंड फ्रूट्स आ गए। थर्ड हमारे पास, फोर्थ वन आ गया हमारे पास फैट्स आ गए, जो हेल्दी फैट्स होते हैं। ये नहीं कि आप जो है तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं। जो हेल्दी फैट्स में आपके पास नट्स आ जाते हैं, ठीक है, आप उनका अगर इनटेक रखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइड इस तरह करते हैं कि हम सहरी के से 2 घंटे पहले उठें, ठीक है, तहज्जुद के टाइम उठें। तहज्जुद पढ़ने से पहले जो डायबिटिक है ना, वो फिनोग्रीक सीड्स के जो पानी है ना, वो उसका जो है उसको ड्रिंक करें। अब वो इस तरह है कि रात को सोने से पहले हमने 1 चाय का चम्मच पानी में भिगो दिया, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में। भिगोने के बाद उसको जो है जब आप उठे हैं सुबह के टाइम, आपने बादाम भी खाने, खाली पेट ही पानी ना लें, बादाम खा लें। बादाम ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है फॉर मतलब डायबिटिक के लिए भी और नॉर्मल पेशेंट के लिए। मैं अभी ये किडनी की बात नहीं कर रही हूँ, डायबिटिक और नॉर्मल जो क्लाइंट है उनकी बात कर रही हूँ। तो वो अगर ये बादाम लेते हैं, बादाम से स्टार्ट करते हैं, हेल्दी फैट उनके मिल गया। देन उसके बाद वो 15 मिनट के वक्फे के बाद ये जो मैंने पानी बताया वो उसका इंटेक करें। उसके बाद अपना जो है तहज्जुद अदा करें। देन आप जो है जो योगर्ट होता है मलाई के बगैर, उसका इस्तेमाल करें। अब जो है योगर्ट डायबिटिक है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। जो दूसरा पेशेंट है वो पूरी प्लेट आप छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से फेंट, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि नेचुरल जो हमारा मिल्क होता है या दूसरे नेचुरल चीज़ें होती हैं ना खुराक की, उसमें ऑलरेडी जो है नेचुरल आपका शुगर पाया जाता है, ठीक है। तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसके अंदर एक्स्ट्रा, ये हमारी साइकोलॉजिकली हमने उस चीज़ को किया हुआ है कि नहीं हमारे टेस्ट बर्ड्स नहीं बनेंगे या फिर हम वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा आता है सहरी। सहरी में आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें रोटी, दलिया, बारले या मल्टीग्रेन। अच्छा, कुछ अफराद हैं वो जिस तरह से आप बता रहे हैं वो रोटी नहीं खाते हैं, वो ब्राउन या सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं या फिर बेकरी आइटम्स है वो खाते हैं, क्या हमें वो लेनी चाहिए सहरी में? अच्छा, जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं ना, रिफ़ाइंड चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं करना। रिफ़ाइंड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी इंसुलिन स्पाइक कर देती है, ठीक है। जब इंसुलिन स्पाइक करेगी आपकी बॉडी जो है वो रॉन्ग परफॉर्म करेगी। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और उस वजह से जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब का, अब इसमें भी जो होता है ना, जो हम एशियंस हैं, हमें होता है कि हम सुबह के टाइम अगर रोटी खा रहे हैं हमें वो पराठे फॉर्म में मिले, ना कि जो है वो ये करे कि अब जैसे कल एक शो था मेरा, उधर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया कि हम जो है पराठा खा सकते हैं या फिर आप भी हमें ये कह देंगे कि पराठा नहीं खाना। नहीं, आप इजीली पराठा खा सकते हो। इवन डायबिटिक हो या कोई भी मरीज़ हो, हम उनको जो है ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल ही खुराक छोड़ दो। कुछ अफराद होते हैं ना वो वेट उनको ये होता है कि हमारा गेन ना हो जाए, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ को लेके, इसलिए वो सहरी में भी पराठा नहीं खाते। अब मेहरीन एक चीज़ बताऊँ, जो जितना कॉन्शियस होता है ना वो उतना ट्रिगर इतना एग्जैक्टली उसमें वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है ना। हाँ, क्योंकि वो उस चीज़ में क्या करता है कि वो ना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है डाइट को लेके। अब हमारा इस तरह सीन होता है कि आपने डाइट को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आप मॉडरेशन में लेके जा रहे हो। हम ज़्यादा सोचते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारी कम होती है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ता है। वो मुझे लगता है कि वो कम होने की बजाय वेट मजीद गेन होता है। एग्जैक्टली, आजकल के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपके स्ट्रेस से, आपके ओवरथिंक से बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंटली हेल्थ जो है ना, मेंटली स्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी है, बहुत सबसे मेन प्रायोरिटी पे। इवन दो रिसर्चेस ये प्रूव कर चुके हुए हैं कि जो कैंसर का पेशेंट है ना, अगर वो साइकोलॉजिकली उसने अपने आप को कंट्रोल किया, स्टेबल रखता है, मेंटल हेल्थ को अपनी, एग्जैक्टली वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम को जो है ना, बीमारी को फेस कर सकता है, उससे निकल सकता है। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। उससे अगर आप अपने स्ट्रेस से कंट्रोल कर सकते हो, जो बाकी बीमारियां हैं ना वो भी आप अपने स्ट्रेस से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब डायबिटिक है, मेरी खुद मदर जो है वो डायबिटिक है पिछले 3-4 साल से, तो उनकी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी जो है मेडिसिन वो यूज़ नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो डाइट है ना वो उनकी बैलेंस रहती है। अब वो माशाल्लाह से बाहर का भी खाएंगी, वो घर का भी खाएं। इवन वो इतना यूज टू हो चुकी है, मेरी गाइडेंस ऑब्वियस है, घर की मुर्गी एक तरह से दाल बराबर भी होती है, लेकिन वो जो है उनको जितनी गाइडेंस मिल चुकी है भी ना, अब वो मुझे उल्टा बता रही होती हैं, अच्छा ये मेरा जो है रिजल्ट है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, जो डायबिटिक हो या डायबिटिक ना भी हो, डाइट जो है आपकी अच्छी अगर घर की है ना और क्वांटिटी आपने थोड़ी रखी है,